हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आज हम HTML प्लस CSS का एक मिनी प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास वेलकम टू माय पोर्टफोलियो का मैंने मिनी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें अबाउट मी, स्किल्स एंड कॉन्टेक्ट का मैंने एक यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। इसके अंदर अबाउट मी का बनाया हुआ है और इस पे अगर हम करें तो यह चलता भी है हमारा। एंड स्किल पे जाएंगे तो स्किल पे हमारा स्किल शो करेगा, जो कि हमने स्किल में HTML CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है। और कॉन्टेक्ट में भी, और नीचे हमारा फूटर भी है। इस तरीके से आप हम बनाने वाले हैं आज विद प्रोग्रामिंग। तो VS कोड के अंदर कर रहे होंगे, तो आपको समझ गया होगा। चलिए आते हैं VS कोड में। तो मैंने एक बॉयलर प्लेट पहले से तैयार कर रखा था, जिसमें मैंने एक इंडेक्स डॉट HTML बनाया VS कोड के अंदर। एंड देन ये स्टाइल डॉट CSS, और इसमें मैंने लिंक करा के रखा हुआ है। देखिए, लिंक जिसमें स्टाइल शीट है, स्टाइल ऑलरेडी। एंड इसमें कमेंट करके रखा हुआ है। कमेंट करने का तरीका सिंपल सा क्या है कि अगर कुछ कमेंट करना है, कंट्रोल और प्लस स्लैश कर करेंगे, कंट्रोल के साथ स्लैश, तो ये कमेंट हमारा ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आप कमेंट में, तो इस तरीके से मैं चार चीजें कमेंट करने वाला हूँ। जैसे चार चीज कवर करूंगा, हेडर बनाऊंगा उसका ऊपर वाला, एंड सेकंड अबाउट बनाऊंगा, एंड थर्ड स्किल सेक्शन, एंड फोर्थ कॉन्टैक्ट सेक्शन, एंड फिफ्थ में फूटर सेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम सबको कवर कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और स्टाइल डॉट CSS में अभी हम कुछ नहीं किया है। और देखिए, एक फोल्डर मैंने यहीं से फोल्डर क्रिएट कर लिया इमेजेस के नाम से। इमेजेस में हमने एक इमेज डाल रखी है क्यूट डॉट जेपीजी। ये हमारी जो इमेज की जो पाथ है, उसकी लोकेशन है, उसका हमने दे रखा है। उसकी आप कोई भी इमेज पासपोर्ट साइज की ले लेंगे, क्योंकि हम इसमें और पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। तो बेसिक जैसे कि हमने दिखाया, तो इसमें हमने इमेज फोल्डर के अंदर ये इमेज की पार्ट डाल रखा है। देन हमने इंडेक्स डॉट HTML में आते हैं, और इंडेक्स डॉट HTML में आने के बाद देखिए, हमने सब कुछ ऑलरेडी कवर रखा है। अब हेडर सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हेडर सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे एंडर सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम हेडर नाम से टैग लगाएंगे, हेडर, और इसको करते हैं स्लैश। हेडर के अंदर हम लिखने वाले हैं हेडिंग 1, हेडिंग 1 H1 लिख देंगे। एंड देन इसमें हम लिखेंगे वेलकम टू माई पोर्टफोलियो। ओके, वेलकम टू माई पोर्टफोलियो, टू माई माई पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम नेविगेशन बार, निनो बार का यूज करने वाले हैं। ये क्या होता है? नेविगेशन बार का मतलब यही होता है कि ये हमारा नेविगेशन का यूज होता है। यानी हम एक पेज, एक लिंक से दूसरी लिंक में जाना होता है, तो नेव बार का यूज करते हैं। तो सिंपल आप इसका इतना ही समझिए, तो हम इजिली इससे हम जा आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग नेविगेशन बार का यूज करेंगे। तो ऐसे ही नौ बार को डिस्क्राइब करते हैं, नौ बार। एंड देन इसमें हम लोग लिखे हैं इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे कि UL लगाएंगे। और इसको भी हम एक चीज को CSS में भी देखेंगे। अभी तो यहाँ फ्रंट एस्टिमेट चल रहा है। अनऑर्डर लिस्ट में इसमें देखेंगे, लिस्ट का बनाते हैं, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हो गया। अब इसके अंदर हम लिखने वाले हैं एंकर टैग लगाएंगे। एंकर, क्योंकि लिंक जोड़ेंगे एक दूसरे को। एंकर ए हो गया, और लिंक रिफ्रेश हो गया। इस पे हम लिखेंगे ID लिख देते हैं अबाउट के, अबाउट के बाद इसको हम कर देते हैं, बाहर आते हैं और इसको स्लैश बंद कर देते हैं। एंकर टैग क्लोज करके इतना है। और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कि ये हमारा अबाउट मी है, तो इसमें लिख देंगे अबाउट मी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने अबाउट मी बनाया, तीन बनाने वाले, अबाउट मी एंड स्किल्स एंड कॉन्टेक्ट। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्किल्स, स्किल्स कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग, ये प्रोजेक्ट से आप अपने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहाँ भी आपको यूज हो रहा है, आप कर सकते हैं, वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट है। और कोई कोड यहाँ पे टैग जो भी ना समझ में आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एंकर टैग यूज कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर। एंड देखिए, पहले 9 बार के अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट, एंड के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर हम एंकर टैग यूज कर रहे हैं स्किल्स। एंड इसी तरीके से एक और ले लेंगे हम, क्योंकि स्किल्स के बाद हम यहाँ पे स्किल्स का एक ऑप्शन लिया था, एक ले लेते हैं कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट में हम लिख लेंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देंगे, कॉन्टैक्ट। ओके, इतना हो गया। सिंपल सा एंकर टैग अभी यूज हुआ है, जो बेसिक आपको आता होगा। और अभी हम लोग इतना ही करने वाले हैं, तो इसको ऊपर कर लेते हैं नहीं। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंपल सेव करेंगे और जरा जाके देखते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अभी गो लाइव करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कुछ हमारा दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, विंडोज ऐसे करके अपने प्रोजेक्ट पे ऐसे ले आते हैं साइड में, और एक साइड पे हम अपना कोडिंग करते रहेंगे। ठीक है, या अभी इसको भी क्लोज करते हैं, फिर कोडिंग कर लेते हैं, तब इसको दिखाएंगे। तो अभी हमने स्किल्स का सिर्फ सेक्शन ऐड किया हुआ है, और ये तीन सेक्शन हेडर का यूज किए हुए हैं, अबाउट, स्किल्स और कॉन्टेक्ट। देन इसके बाद क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, 9 बार हेडर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे अपने यहाँ पे अबाउट सेक्शन दिख रहा होगा, अबाउट सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अबाउट में हम लोग लिखने वाले हैं अबाउट उसके बारे में, यानी सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन टैग लगाने वाले हैं, सेक्शन। और इसके अंदर लिखेंगे ID, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। अभी जब CSS अप्लाई करेंगे तभी हम देखेंगे क्या हो रहा है।
अभी हमने इमेज तो यहाँ रखी, इमेज का लिंक भी नहीं दिया है, तो इसलिए इमेज में सब लगाएंगे धीरे धीरे। तो अभी यहाँ पे सेक्शन टैग क्लोज हो गया। तो अभी अबाउट जो हमने बोला है इसको इंटर कर लेंगे, H2 हेडिंग टैग लगाएंगे यहाँ पे। H2 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे मी अबाउट मी का पेज जो बना रहे हैं एक, उसी के अंदर इसको बड़े से लेते हैं, अबाउट मी। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हेडिंग क्लोज भी हो गई। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे कि हम एक क्लास बना रहे हैं कंटेनर ड्यू क्रैक के अंदर। ड्यू क्लास डिफाइन कर देंगे। क्लास का नेम क्या रखेंगे, एज प्रोफाइल रख लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे CSS को अप्लाई करना होगा, तो हम प्रोफाइल उसमें सेव करते हैं ताकि वहाँ से हम अप्लाई इजिली कर सकते हैं। सिलेक्टर को यूज करेंगे तो व्यू टैग यहाँ से हो गया। देन हम इसमें इमेज का रिसोर्स देने वाले IMG, और आपको पता होगा इमेज IMG पर SRC यानी सोर्स लिखते हैं एंड इक्वल टू इमेज का पाथ लिखते हैं। इमेज का पाथ देखिए हमारा इमेज फोल्डर के अंदर हमारा q.jpg करके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड काम आएगा, इमेज इमेजेस होगा, इमेजेस, और फिर होगा हमारा स्लैश, क्योंकि हमारा एक फोल्डर हो गया इमेज। अब इसके अंदर हमारा यूट्यूब नाम से जो हमारा यहाँ पे है .jpeg, इमेज जो इक्वल टू हो गया प्रोफाइल हो गया, इसको हम कर लेते हैं इमेज। अब यहाँ पे आएंगे, इसको अल्ट इमेज SRC हो गया। इसके बाद अल्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने टैग नहीं लगाया MG के बाद से। ठीक है, माई फोटो, ये क्या है, माई फोटो, क्योंकि हमको अल्टरनेट टैग है, इसमें बताना होता है कि हमारा जो इमेज बाय डिफॉल्ट नहीं हमारी शो करती है, तो वहाँ पे एड टैग लगा के हम यूज ये दिखाते हैं ये इमेज हमारी माई फोटो थी। माई फोटो यानी कि माई जो पोर्टफोलियो की जो फोटो होगी वो थी। क्लास इक्वल टू, अब क्लास देखिए हम यहाँ पे डिफाइन करें क्लास माई फोटो का भी हम जो है क्लास दे रहे हैं कंटेनर में, तो प्रोफाइल इमेज करके दे रहे हैं। प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल ले लिया और डैश इमेज, ताकि हम वहाँ पे फोटो को लेफ्ट राइट कर सकें और उसको साइज विड्थ दे सकें अपने अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने उसका क्लास का नेम दे दिया, जैसे हमने प्रोफाइल का नाम दिया था अबाउट का सेक्शन में। तो इस तरीके से हमने दिया। देन हम क्या कर सकते हैं, इस फोटो का हो गया। अब इसमें पैराग्राफ लिख सकते हैं, इसको पहले यहाँ से निकलेंगे और क्लोज करके पैराग्राफ में लिखेंगे कि अपने बारे में, अबाउट के बारे में लिख सकते हैं कि दिस इज मी, या फिर आई एम बिगनर, जो भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं लिख देता हूँ अपने पैराग्राफ में अपने अकॉर्डिंग, आई आई एम आई एम ए बिगनर, बिगनर्स वेब डेवलपर लर्निंग लर्निंग HTML एंड CSS। अगर आपको बेसिक HTML CSS आ गए तो ये बेसिकली आप कर सकते हैं। और स्टार्ट अपना यही छोटी छोटी जितना मिनी प्रोजेक्ट करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी CSS आपको लगानी आएगी, अप्लाई करनी आएगी। इसलिए मैं मिनी प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। बेसिक पोर्टफोलियो, और जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करिए अपने अकॉर्डिंग, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टैग याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया मेरा, और पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया। ठीक है, अब ड्यू टैग सेक्शन क्लोज, ये सब क्लोज हो गया। देन हम, हमारा ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। अब हम ये सेक्शन स्किल के अंदर आएंगे। स्किल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन टैग, इसमें भी लगा लेंगे सेक्शन टैग, और इसमें लिखने वाले हैं ID, और ID की जो है हम वैल्यू देंगे स्किल्स। स्किल्स, क्योंकि हम जो है यहाँ पे ID सेलेक्टर लगा लिया है, और यहाँ पे हेडिंग 2 लिखेंगे H2। यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी हेडिंग 2, जैसे हमने वहां लिखा था कि अबाउट मी, और यहाँ पे स्किल्स, माई स्किल लिखते हैं, माई स्किल्स। और ये हेडिंग सेंटर पे आनी चाहिए, सब हम ये सब लगाएंगे। और माई स्किल्स हो गया। इसके बाद हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो हेडिंग में क्या हुआ कि आई थिंक यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, ये तो हमारा शिफ्ट से इसको ले लेंगे, कॉपी Ctrl+X, इसको नीचे कर लेंगे। तो अब यहाँ तक हो गया। माई स्किल में ऑन ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे कि मेरी स्किल कौन कौन सी हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में स्किल 1 2 3 उसमें ऑर्डर में आएगा, बट मैं ऑन ऑर्डर कर लूंगा। और उसमें जो हमारे बटन होंगे, रेडियो बटन जो भी फॉर्म में आए, उनको हम डिस्प्ले में हम नन कर देंगे, क्योंकि हमें वो शो नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा डिस्प्ले। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज कर रहे हैं। और आपको पता है टैग में होगा, तो अभी यहाँ करता हूँ टैग 12, और यहाँ पे हो गया। ऑन ऑर्डर लिस्ट में हम लिखेंगे लिस्ट नंबर 1 हमारा आएगा HTML हो गया। मान लिया हमने HTML सीखा है, इस तरीके से हम जितनी चीज हमें आती है उसमें हम लगा लेंगे Ctrl+C। उसके बाद नीचे आएंगे, HTML हो गया, CSS हो गया। ठीक है,
मान लीजिए जावास्क्रिप्ट आगे फर्दर लॉजिकली क्रिएट होगी। फिलहाल अभी आप इतना ही देखिए, जावास्क्रिप्ट हो गई। और इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे आ जाएंगे, और सेक्शन हो गया आपका। अब हम आएंगे कॉन्टेक्ट सेक्शन में। कॉन्टेक्ट सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको कॉन्टेक्ट सेक्शन। अगर आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा यहाँ से कंट्रोल प्लस करके हम स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस, ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना ही रखते हैं। कंट्रोल कॉन्टेक्ट अस सेक्शन। देन हम इसमें क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्ट के बारे में, जैसे हमने सबने सेक्शन टैग लगाया हुआ था, इसमें भी सेक्शन टैग लगाते हैं, सेक्शन टैग। और इसमें लिखते हैं सेक्शन टैग में आईडी सेलेक्टर लगाते हैं। आईडी इक्वल टू, आईडी का नाम दे देंगे कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का सी स्मॉल रखेंगे। देन इसको हम कर देंगे नोट कॉमा और क्लोज, और यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ हमारा नोट कॉमा होगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट हमने दे दिया। अब इसमें भी हम जैसे वहाँ हेडिंग टू देते थे, यहाँ पे H2, और यहाँ पे देंगे ये हमारा कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट मी। अब इसके बाहर निकलेंगे, कॉन्टेक्ट मी के बाद हम लोग क्या देते थे, उसके बाद ईमेल दे देंगे कि हमारा ईमेल हो सकता है ये, ईमेल हो सकता है। और ये कॉलम में एंकर टैग के अंदर ए हेड 4 EF हेड इक्वल टू। अब मान लीजिए हम कोई मेल अपना एग्जांपल दे देते हैं कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेल डालिएगा। एग्जांपल, यहाँ पे हो जाएगा एग्जांपल ए रेट ऑफ लगा लेते हैं, और एग्जांपल फिर एग्जांपल लिख लेते हैं .com। ठीक है, इतना हमने समझने के लिए दिया, इसको क्लोज कर लेंगे टैग को। देन एंकर टैग भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग शो भी कर सकते हैं कि हमारा क्या है, ये ईमेल है, तो लगा लेते हैं एग्जांपल, जो हमने यहाँ लिखा था इसी को ले लेते हैं एग्जांपल रेट ऑफ .com। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद कर लेते हैं इसको सेव। तो अभी हमने सेक्शन दिया, देखिए हमारा जो जो दिया है एक एचटीएमएल फॉर्म है, देखिए सीएसएस अभी अप्लाई नहीं किया है। फूटर भी हो गया हमारा, ठीक है। देन कॉन्टेक्ट अस, अभी सॉरी ये कॉन्टेक्ट अस चल रहा था। कॉन्टेक्ट अस में हमने ईमेल नंबर और ये दिया हुआ है, ठीक है। कॉन्टेक्ट में हम उसका अपना ईमेल दे दिया है। आप चाहे तो यहाँ पैराग्राफ नंबर का भी दे सकते हैं। सिंपल मैंने ईमेल पे वो क्लिक करेगा तो हमारे ईमेल पे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने example.example.com। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेक्शन भी क्लोज हो गया। अब फूटर पे आ जाएंगे। फूटर पे हम लास्ट में कॉपीराइट वाली चीजें लिखते हैं, जैसे फूटर का टैग पहले बनाएंगे। फूटर, जो हम यहाँ पे फूटर डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ पे एक कॉमा के बाद फूटर में हम लोग लिखेंगे, ये हम पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ। और इसमें लिखेंगे कि एंड यहाँ से कॉपी, कॉपी के बाद यहाँ से हो जाएगा सेमीकोलन। और ये अपना ईयर देंगे, जिस जिस ईयर की मेरी वेबसाइट होगी उसका ईयर दे देंगे, जैसे 2024 कि माई पोर्टफोलियो है, माई पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। और अपने फूटर में क्विक एक्सेस के लिए भी लिंक दे सकते हैं। मैंने अभी बेसिक बनाया हूँ, फूटर में और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ फूटर में भी रख सकते हैं, अपना मेनू, अपने बारे में जितने भी नॉलेज है ना तो रख सकते हैं, ठीक है। ये फूटर का सिंपल सा पार्ट हो गया, मैंने बनाना सिखाया है। फूटर टैग के अंदर बनेगा, वही हेडर टैग के अंदर हेडर बनेगा, जिसके अंदर मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है और सिंपल सा अबाउट स्किल और कॉन्टेक्ट का एक लिंक दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे बाद में एक्सेस करेगा, ठीक है। इस तरीके से बाकी सब कॉन्टेक्ट सब कुछ आपके सामने था। देन इसके बाद हम, ये हमारा पाथ पूरा हो गया। एक बार इसको रन करके देखेंगे, कंट्रोल S कर लेंगे और इसको अपने जाएंगे बस ब्राउजर पे। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हमारा ब्राउजर जो है CSS अप्लाई करेंगे, इसको हेडिंग को हम सेंटर पे लाएंगे, और इसको भी हम सेंटर पे लाएंगे। इसका जो इसको बैक हेडर को हम बैकग्राउंड कलर हल्का ग्रे टाइप कर देंगे, इसको लेफ्ट में रखेंगे, और इसको इसको ये ड्यू टैग है ना पूरा क्लोज कर लेगा, तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट पे जाएंगे। और माई स्कूल को भी हम लोग सेंटर पे लाएंगे और इसका भी कलर देंगे बैकग्राउंड कलर। कॉन्टेक्ट मी को भी सेम ऐसे रखेंगे, और नीचे बैकग्राउंड कलर जो हमने फूटर दिया, देखिए अभी हेडर फूटर अप्लाई नहीं हो रहे, वो CSS में होंगे। जब हम इनमें अप्लाई करेंगे, हेडर का बैकग्राउंड देंगे और बैकग्राउंड फूटर करेंगे। और देखिए हमारा फूटर का जो सिंपल सा टैक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। चलिए अब CSS में आ जाते हैं, जहाँ से मेरा स्टाइल, अभी तो सिंपल आपने HTML फाइल देखा index.html, और आपने ये देखा कि एक फोल्डर के अंदर हमने इमेज ऑलरेडी करके रखा हुआ था। अब स्टाइल.css में आ जाएंगे, और सिंपल से इसमें स्टाइल देना शुरू कर देंगे कि हम पहले बॉडी के अंदर क्या क्या करने वाले थे। एक बॉडी टाइप का एलिमेंट सेलेक्टर ले लेंगे, एंड देन इसमें क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं, जितने भी सारी चीजें आपने अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए, फॉन्ट फैमिली लगा लिया। मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया
ये दे दिया जियोलॉजिया। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। देन मैंने यहाँ पे आपको मार्जिन दे, मार्जिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मार्जिन क्या होती है। जो हमारी बॉर्डर के ऊपर की चीजें होती है वो मार्जिन, तो अभी हम मार्जिन कुछ नहीं देने वाले, तो मार्जिन आप लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमारी मार्जिन कितनी होनी चाहिए। तो मार्जिन हमारी जो होनी चाहिए वो हम अभी देखते थे आपकी 0 होनी चाहिए। अभी हमारे हमें मार्जिन की रिक्वायर्ड नहीं है। उसी तरीके से हमें पैडिंग की भी रिक्वायर्ड अभी हम नहीं रखते हैं अपनी। पैडिंग मैडिंग भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमें पैडिंग पता होगा कि हमारी बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड क्या था हमारा, बैकग्राउंड देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमारा हेड बॉडी के अंदर कलर होना चाहिए ना कुछ, तो कलर हम दे देंगे कि हम लोग दे देते हैं। आप यहाँ से कलर 3 तरीके से देते हैं। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से नंबर बाय नेम दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से अपने हैज अकॉर्डिंग के बोर्ड हैज डेसिमल नंबर टाइप दे सकते हैं, अदरवाइज आरजीबी कलर में दे देंगे। आरजीबी यानी 0 to 225। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ तो शो भी हो रहा है, इजिली यहीं से दे सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई कोड कलर याद हो वैसे ही तो दे सकते हैं, जैसे कि हैश F4 ये दे सकते हैं मैं। ये मैंने वाइट ऐसे ग्रे टाइप का दिया हूँ थोड़ा कलर, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। वाइट हो गया। ये मैंने बैकग्राउंड कलर पूरे बॉडी का दिया हुआ है, ये अभी बॉडी का पूरे लगा रहा हूँ, पूरी बॉडी पे ही अप्लाई होगा। वही कलर इसका लगा रहा हूँ। ये कलर कितना होना चाहिए इसका, हल्का सा इसका ग्रे होना चाहिए, तो एज ठीक है, इतना कलर मैंने दिया। अभी बस बॉडी में इतना ही करते हैं। अभी देखिए एक पार्ट हमारा हुआ है, इसको जैसा करते हैं सेव। तो अभी हमारा कुछ अप्लाई, क्योंकि हमारे व्हाइट कलर दिया हुआ है, अभी हमारा देखेंगे फॉन्ट हमारा कुछ बदल सा लग रहा है ना, ठीक है। फॉन्ट क्योंकि हमने फॉन्ट बदला हुआ है, फॉन्ट मार्जिन हमने कुछ अभी नहीं पास करी है, तो इसमें और भी सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो देखिए कुछ फॉन्ट सारे सभी के बदलने हैं, आप अकॉर्डिंग यहाँ से और भी फॉन्ट बदल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इसको मैं इसी साइड खोल लेता हूँ और इसको साइड में खुला रहने देता हूँ। इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हेडर को जो देख रहे हैं, यहाँ पे हमने हेडर डिफाइन किया था हेडर टैग से। अब हेडर टैग का हम एलिमेंट लेंगे, यानी एलिमेंट सेलेक्ट है हेडर, और हेडर के अंदर हम बैकग्राउंड कलर देंगे, सब देंगे। तो आप समझिए यहाँ पर हेडर लेने वाले हैं, हेडर के अंदर प्रॉपर्टियां देंगे। जैसे हेडर का जो मैं बैकग्राउंड अभी दिखने आपको व्हाइट सब दिख रहा होगा, तो बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे देखिए आ गया, तो बैकग्राउंड कलर मैं देने वाला हूँ, ये वही देने वाला हूँ, ठीक है। अब इसको करता हूँ सेव। तो थोड़ी ग्रे टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं इसको, इसको हम व्हाइट करेंगे तो ये क्लियर दिखेगा हमारा जो लिंक है। इसमें आते हैं, कलर दे देते हैं एज वाइट के लिए, एफ एफ पूरा फुल नहीं है। ये हमारा हेडर आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देंगे इसकी पैडिंग, और उसको सेंटर पे लाएंगे, सब अभी करना है। पैडिंग देंगे इसका 20 px दोस्तों, 0 ठीक है। इतना हो गया। अभी हम इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर भी करेंगे, कि हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर पे होना चाहिए हेडिंग। सेव करते हैं, ठीक है। इसे अभी देखिए जो हमारा ये था, ये भी कलर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिंक जो है इसको सिलेक्ट अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, और ये इसको अनऑर्डर लिस्ट को अनऑन करना होगा। ये हमारा ये है, क्योंकि हमारे रेडियो बटन नहीं चाहिए, सब बटन नहीं, ठीक है। इसको सेंटर कर लेंगे। अब हेडर देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हेडर अभी मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यूज करा। अब हेडर के अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट या फिर हेडिंग 1 चूज कर सकते हैं। अभी हेडिंग 1 अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं हेडिंग 1 में, अदरवाइज अनऑर्डर लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो लिस्ट यूज का ऐसे एंकर टैग ऐसे ही हम लोग उसके अंदर लिखते जाएंगे। जो भी जैसे हेडर हमने लगाया था, हेडर का H1 में भी हम कुछ मार्जिन देना चाहें, कि हम थोड़ा उसमें ऊपर नीचे मार्जिन देना चाहते हैं, तो ऊपर से नीचे से, तो यहाँ पे हेडर 1 में आप यहाँ से हेडर, क्योंकि अभी पूरे पूरे हेडर में अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए एक में करने के लिए यहाँ पे आप पर्टिकुलर चीज को सिलेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर उसको हम कह सकते हैं। जैसे हमने मार्जिन ले लिया, मार्जिन, और यहाँ पे ले लिया कॉलम 5, और यहाँ से कर लिया ये, इसको कर दिया सेव। अभी देखिए मार्जिन हमारा 5 से आ गया, तो ये तो अभी हेड में आपको नहीं दिखा। अभी मैं नेक्स्ट लूंगा नेविगेशन स्टाइलिंग। नेविगेशन स्टाइलिंग में हम लोग जो यहाँ पे 9 बार यूज किए थे, इसमें देखेगा। अब इस हेडर के अंदर हम यानी नेविगेशन का एलिमेंट लेंगे, एंड उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे। देन हम उसके अंदर जस्ट बनाएंगे तो लिस्ट का यूज करेंगे, यानी हम चेंजेस करके देखेंगे। तो अभी चल के देखते हैं कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एलिमेंट अभी हेडर लिया था, वैसे ही हम लोग लेंगे नेविगेशन वाला 9 बार, जिसमें नेविगेशन की स्टाइलिंग देखने वाले देने वाले। तो UL यानी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर करेंगे, सिलेक्टर बना लिया इसको, और यहाँ पे हम देंगे लिस्ट की स्टाइल। जो लिस्ट है हमारा, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, डिस नहीं होनी चाहिए। इसको कर लेते हैं Ctrl+Z स्टाइल। यहाँ पे हम अगर नन कर लेंगे तो ये हमारा जो ये है
इसको कम हो जाएगा, अभी देखते हैं। लिस्ट टैग हम यहाँ पे जो हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट का है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। इतने करने के बाद हम इसमें पैडिंग और इसमें भी ऐड कर लेंगे कि हमें कितना से दूरी चाहिए, पैडिंग मार्जिन। अगर नहीं चाहिए तो हम सिंपली ऐसे ऐसे लिख कर क्या करेंगे, बस जीरो कर देंगे, ताकि हम बाय डिफॉल्ट हमें कभी आगे फर्दर यूज करना पड़े तो हम यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। पैडिंग हो गया। टेक्स्ट लाइन अगर आपको चाहिए टेक्स्ट लाइन, तो टेक्स्ट लाइन ले सकते हैं आप। सेंटर मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मार्जिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लिख लीजिए कि हम कहाँ कहाँ इंडेक्स करा सकते हैं प्रॉपर्टी। नहीं चाहिए तो सिंपल आप जीरो कर देंगे, जैसे हमने इसका जीरो कर दिया। ठीक है, आप इसको बस कंट्रोल कर लेंगे। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। now इसको सेव करते ही हमारा ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल है, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेंजेस हुआ करता है। देन हम चलेंगे, अंडर ऑटो लिस्ट किया था, अभी लिस्ट के अंदर चलेंगे, नहीं इसके अंदर कुछ खेल करने वाले, यानी हम इसको एज ए ड्यू टैग में इसको इनलाइन कर देंगे, डिस्प्ले इनलाइन। क्योंकि डिग में आप देखेंगे इंस्पायर करेंगे तो ये पूरी पूरी हमारी ब्लॉक को विद को ब्लॉक कर दे रहा है, इसलिए ब्लॉक ड्यू टैग लगा हुआ था। इसलिए हम इस पर्टिकुलर को अलग अलग करेंगे, इनलाइन में कर देंगे तो ये पर्टिकुलर इनलाइन होगा तो ये एक साथ में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे नो बार को यूज करेंगे। नो बार ही इसके अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट था, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा लिस्ट था, यूएल के अंदर लिस्ट था, लिस्ट के अंदर हमारा ये सब एंकर टैग के अंदर लगे हुए हैं, आपको दिखा दें। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट लिस्ट के अंदर एंकर टैग लगे होते हैं, एंकर टैग को भी लेंगे, यहाँ पे लेंगे सिंपल एंकर टैग को ए लिख लेंगे सिंपल। इतना चीज हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये हमारा पर्टिकुलर चीज पे जाके सेलेक्टर लगेगा। तो अब इसमें हम इसका कलर दे सकते हैं, यानी हम इसका कलर देना चाहते हैं टोटल व्हाइट करना चाहते हैं, कलर यहाँ पे कलर दे देंगे, और उसका मतलब फुल्ली वाइट आएगा। अभी जैसे इसको सेव करेंगे वहां पे वो हमारा वाइट हो जाएगा, देखिए। अभी क्या है, इसको डिस्प्ले इनलाइन भी करना है। अ, अभी क्या है, इसको हम एंकर टैग नहीं लेते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम में करेंगे। यहाँ पे लिस्ट में ही काम करते हैं, तो डिस्प्ले इनलाइन करेंगे ताकि हमारा एक साथ दिखे। डिस्प्ले इनलाइन करने के बाद प्रॉपर्टी हम लोग स्किप कर देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन। और इसका मार्जिन अभी हमें लिख देते हैं कुछ, मार्जिन जीरो, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा सिंपल इनलाइन करने से एक फॉर्म एक लाइन में आ गया, ठीक है। अभी जो हमने इसके बाद करने वाले थे स्टेप, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जाना है नाउ यार। फिर ऑन ऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट एंड एंकर टैग, एंड देन सेलेक्टर करिए, इसको प्रॉपर्टी लिखेंगे, इस वैल्यू प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे जो पहले लगाई थी, क्या लगाई, डिस्प्ले इनलाइन वाला हो गया था। इसके बाद इसमें कलर लगाएंगे। हमने कलर जैसे वहाँ व्हाइट दिया था, तो पूरा फुल्ली एफ कर देंगे ये वाला। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन, यानी टेक्स्ट का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, यानी हम इस पे अगर क्लिक करें तो हमें यहाँ पे शो होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ अंडरलाइन में होना चाहिए। ये डेकोरेशन हमें कुछ नहीं, सिंपल सा होना चाहिए, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं, कर लेना। देखिए इस तरीके से हो रहा है, अभी हावर भी नहीं हो रहा। तो अभी हम उस पर डेकोरेशन लगाते हैं, और यहाँ पे हम कुछ लगा लेंगे, जैसे हम डेकोरेशन अभी नहीं रख रहे हैं, डन ऑन कर दिया। डन के बाद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से क्या होता है कि आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कलर के अंदर, कि हम कलर रिलेटिव इसमें कलर का डिफरेंस दे सकते हैं, रेशियो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ चेंजेस का कलर 0.5 मैंने दे दिया अप्रॉक्स। अब इसके बाद अभी इसको सेव करते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम आगे चलते हैं, इसको इसके अंदर जो आगे चीज फर्दर यूज करेंगे, हॉवर यूज करेंगे, तभी हॉवर होगा। नो मिशन वर्क टू एल लिस्ट, और एंकर टैग के अंदर हम ऐसे हॉवर लगा देंगे, और ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए। अब देखिए अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं सिंपल टेक्स्ट, अभी सिंपल रखा हुआ था, नन रखा टेक्स्ट का डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल अब और नहीं हो रहे, जब से इसको सेव करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अंडरलाइन करके दिखना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जो टेक्स्ट का डेकोरेशन लगाने वाले हैं, जैसे हमने उसी उसके बाद नन कर दिया था, यहाँ पे हम लगाएंगे उसको। नन नहीं करेंगे हम, यहाँ लाइन थ्रू डबल क्या लगा सकते हैं, हम अंडरलाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ हावर लेके हावर हो रहा है, अबाउट नहीं हो रहा है, स्किल हो रहा है, कॉन्टेक्ट कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हावर काम करने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, हावर वाला हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या था, सेक्शन जहाँ पे आएंगे इंटेक्स और HTML। ये हमने पूरी कंप्लीट कर लिया। अबाउट सेक्शन विद इमेज, इमेज में अबाउट वाला देखते हैं। इमेज में हम देखेंगे अबाउट और कॉन्टेक्ट वाला हम ले लेते हैं, आईडी सेलेक्टर दोनों में लगाया हुआ है। तो देखिए इसमें हम क्लास सेलेक्टर भी लगाया, क्लास को डॉट से बुलाएंगे, देखिए यहाँ पे प्रोफाइल के नाम से, और यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज के नाम से, तो डॉट क्लास के उसके। पहले तो हम आईडी सेलेक्टर लगाएंगे, आईडी सेलेक्टर अबाउट और कॉन्टेक्ट। अबाउट, और आप एक साथ दो तीन सेलेक्टर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर हो जाता है। जैसे एलिमेंट सेलेक्टर में ही मैंने अबाउट भी ले लिया और कॉन्टेक्ट भी ले लिया, ठीक है। इसका मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग यहाँ पे इसका 20 पिक्सल, और यहाँ पे 2 बार आ जाता है,
देन मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर वाइट एकदम देता हूँ। अबाउट कॉन्सेप्ट के जो हमारे ये हैं उनको वाइट देने वाला हूँ। बैकग्राउंड कलर इनको बैक वाइट ही रखूंगा। एंड देन टेक्स्ट अलाइन दे दूंगा। टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर पे होना चाहिए, यानी ये सब चीजें हमारे सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिया आपने। क्या अभी देखिए, माई स्किल नहीं हुआ, हम माई स्किल को भी कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हमने आईडी सेलेक्ट लगाया हुआ है, माई स्किल पे भी हमने आईडी सेलेक्ट, हाँ इसको लगा, इसको भी कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे हमने हैज अबाउट फास्ट कॉन्टेक्ट, हम बस यहाँ पे सिंपल कामा करके हैज माई स्किल, तो इसका स्किल का हमने आईडी सेलेक्ट किस नाम से लिया था, स्किल, SKI SKI स्मॉल से ही सब देते हैं। स्मॉल से आईडी सेलेक्ट, इसको स्मॉल कर लेंगे। SKI ठीक है, हमारा ये भी स्किल सेंटर में आ गया, अबाउट भी आ गया, माई स्किल भी आ गया, और कॉन्टेक्ट तो हमें कर ही दिया। ठीक इस तरीके से आप कुछ सेंटर में कर सकते हैं। तो हमने आईडी सेक्टर का इसलिए सबको डिफाइन कर रखा था। देन हमारा अबाउट कॉन्टेक्ट हो गया। एंड अब हम क्लास सेक्टर की बात करें, यहाँ पे हमने क्लास सेक्टर कहाँ पे दिया था, आपको फिर से बता दें। क्लास सेक्टर है यहाँ पे हमने अबाउट में, यहाँ पे देखिए क्लास प्रोफाइल के नाम से दी थी। ये हमने क्लास का नेम डिफाइन प्रोफाइल के नाम से किया था। एक सेकंड क्लास सेक्टर प्रोफाइल इमेज के नाम से किया। तो प्रोफाइल के नाम से था, इसमें हम जो है अबाउट मी को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आते हैं, डिस्प्ले करना चाहिए हमें इसको, जो अबाउट मी में जो हमारा इमेज है उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अबाउट को क्लास तक को कैसे कॉल करेंगे, सिंपल डॉट लगाएंगे, ये हमारे क्लास, और उस क्लास का नेम आप क्या दिया था, जो नाम दिया था प्रोफाइल, वो यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल। ये हमारे क्लास तक किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे हम नाम देके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोफाइल, अब इसकी डिस्प्ले, हम कैसा डिस्प्ले, आपको फ्लेक्स ग्रिड पढ़ाया हुआ था तो आपको पता होगा डिस्प्ले जिसे फ्लेक्स करते हैं, तो हमारा फ्लेक्सिबल ऐसे करने से वो हमारी साइड थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप की बनती है, यानी जो कंटेंट लिखा है वो आगे पीछे मूव हो जाता है। तो इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहा हूँ। फ्लेक्स करने के बाद सेव करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये ड्यूब टैग अभी फ्लेक्स कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये इधर कोड आ गया फ्लेक्स। अब फ्लेक्स की डायरेक्शन दे सकते हैं, आप टेक्स्ट के लाइन दे सकते हैं, आज बहुत सारी चीजें हमने बताई थी वहाँ पे, प्रॉपर्टियां बताई थी। तो लाइन आप दे सकते हैं, लाइन एकदम, फिर इसमें हम सेंटर दे देंगे। और यहाँ पे हमें लाइन के बाद हम जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे सेंटर देंगे। अभी सब सेंटर में है, सब क्लियर है। देन डॉट प्रोफाइल के बाद एक हमने और क्लास बनाया था प्रोफाइल इमेज की। प्रोफाइल इमेज का हम रेशियो विद हाइट अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहें कि हमें छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं सिंपल। हमने वहाँ डॉट और प्रोफाइल इमेज क्लास का नाम लिखे थे प्रोफाइल, और डैश बना के IMG कर रहा था। IMG तो ये क्लास का नेम था, एक बार देख लेंगे, यही नाम लिखा था, प्रोफाइल, प्रोफाइल डैश IMG। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, इसको कर लेंगे फ्लटर। इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर दे सकते हैं, रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर मैंने दिया कि जैसे बॉर्डर दे देंगे, और इसका रेडियस यानी कि कितना सर्कुलर में रखना है, कैसे रखना है, जैसे कि सर्कुलर रखने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बॉर्डर, और यहाँ देखिए बॉर्डर रेशियो बॉटम सब बहुत सारी चीज प्रॉपर्टी आ गई। आप जितना देना चाहे रेशियो, अगर 0% देंगे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 10% देंगे तो कितना होता है, 10% देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये हल्का सा ये कोर है या राउंडेड हो गया, अगर आपको फुल्ली राउंडेड करना है, सर्किल बनाना है, तो यहाँ पे सिंपल 50 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए एक सर्कुलर टाइप का बन गया फुल्ली टाइप से हमारा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, विद विद भी दे सकते हैं, इसकी कितना विथ होना चाहिए, विथ, विथ के बाद यहाँ पे हम दे देंगे 150 px, 150 px, मैंने पिक्सल होता है, पिक्सल की यूनिट होती है, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हाइट दे सकते हैं, हाइट 150। तो ये दोनों का मैं सेम सेम रखा हूँ। मार्जिन पैडिंग भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मार्जिन राइट दे सकते हैं कि लेफ्ट होना चाहिए, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट से कितना होना चाहिए, है ना, मार्जिन राइट बॉर्डर, तो यहाँ पे दे मार्जिन लेफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 10 20 दे सकते हैं, देंगे। तो इस तरीके से हो गया अभी हमारा अब इसके बाद हम प्रोफाइल MG भी हो गई। एंड देन हम इसके बाद हम अपना सेक्शन इंडेक्स सर्च में आएंगे, देखें क्या हमारा बचा हुआ है। अब हम स्किल के अंदर जाएंगे, अबाउट का हमारे सब्जेक्ट दे दिया है प्रॉपर्ली, अब स्किल का प्रॉपर्ली सही करेंगे, स्किल का हम सेंटर पे कर ही लिया था। इसके अंदर भी हम इसको ये अनऑर्डर को टेक्स्ट डेफिनेशन हटाएंगे, डन डन करेंगे जैसे हमने इसमें किया होता है ना। उसके बाद इसमें थोड़ा प्रॉपर्टियां लगाएंगे, तो चलिए आ जाते हैं इसे स्टाइल में। इसको हमने सिंपल ID सेक्टर लगाया हुआ था, स्किल को ID स्किल के नाम से ही दिया था, तो इसको स्किल से नाम से ही बुलाएंगे। तो अभी क्या करना है, इसमें स्किल देने के लिए हम लोग सिंपल हैश करते हैं,
यहाँ पे हैज क्योंकि आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, SKI जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लेंगे। और यहाँ पे लेंगे डैश। देन यहाँ पे अब इसका बैकग्राउंड कलर आप देना चाहें, जो टेक्स्ट जितना जो प्रॉपर्टी मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टियां बता दी हैं आपको। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं सिंपल, अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले लेंगे। नहीं आपको बाय डिफॉल्ट कोई याद है तो है, जैसे कि मुझे याद है E2 करके था। ये प्रॉपर्टी मैंने कलर दिया, एज ए ग्रे कलर होगा थोड़ा हल्का सा। ठीक है। और इसके बाद पैडिंग, पैडिंग में जो है 50 px। पैडिंग के बाद टेक्स्ट अलाइन दे सकते हैं कि सेंटर में होना चाहिए। आप बाय डिफॉल्ट है, वैसे मैंने वहां पे दे रखा था टेक्स्ट लाइन सेंटर, अगर नहीं दिया होता तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लाइन दे सकते थे। अलाइन, टेक्स्ट लाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इस समीकरण लगा लेंगे। लो इसको सेव करते हैं। देखिए हमारा जो कलर है अब स्किल में ही यूज हुआ है। ठीक है, स्किल सेक्शन जो हमारा सेक्शन सेक्शन कैसे ही बनता है सर, हमने हेडर का बनाया, फूटर अबाउट का, स्किल का, तो इस सेक्शन में ही यूज हुआ है इसका। अभी मुझे क्या है, इसको ये नन भी करना है, जो लिस्ट का स्टाइल आ रहा है अनऑर्डर लिस्ट का, तो इसको नन करने के लिए सिंपल आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे ही, और ये अनऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। फिर अनऑर्डर लिस्ट में हमारा है ना, अभी ऑर्डर लिस्ट का तो सिंपल नंबर वाइज होता, काउंटिंग वाइज होता, या अनऑर्डर लिस्ट में नहीं अनकाउंटिंग वाइज है। तो इसको हम लोग हटाने के लिए जैसे हमने वहां पे यूज किया था नन करके, वैसे यहाँ पे करेंगे सिंपल एज स्किल्स। और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट की चीज प्रॉपर्टी यूज हो रही तो डुअल लगा दिया और इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे लास्ट दे दिया, लास्ट स्टाइल यहाँ पे आ गया था, स्टाइल स्टाइल सॉरी लिस्ट होगा, लास्ट दे दिया, नन कर दिया। ठीक है, ये हमने जैसे डिफाइन कर पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग आप सफिशिएंट रखिए, जितना आपको चाहिए आप बाई डिफॉल्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है और जीरो रख दिया है, यहाँ से कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेव करते हैं, देखिए लिस्ट हट, लिस्ट का जो ऑर्डर था वो हो चुका है। इसके बाद हम स्किल का जो हमारा हो गया था, आप ऑर्डर लिस्ट में देखते हैं जरा क्या बचा था। लिस्ट बची थी, लिस्ट में भी हमको चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे इसको कलर देना चाहते हैं, इसको हम कलर देना चाहते हैं, या फिर इसके अंदर मार्जिन पैडिंग बॉर्डर देना चाहते हैं, तो सिंपल स्किल्स अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट ऐसे हम लोग टैग बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, हैज आइडेंटिफायर जो मैंने लिया स्किल्स, और उसके बाद मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर उसके अंदर गया, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी मैंने लिस्ट के अंदर गया, लिस्ट के अंदर भी मैंने जो है उसके अंदर प्रॉपर्टी दी, उसकी बैकग्राउंड कलर मैं देखना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर उसका मैं वाइट ही रखता हूँ, उसका जो बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। और पैडिंग में रखता हूँ, पैडिंग मान लीजिए 0 रख सकते हैं, अदरवाइज फिर देना चाहें 10 px या फिर 10 px दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन मार्जिन आप टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से दे सकते हैं। तो हम दो वैल्यू अगर लिखेंगे तो टॉप बॉटम, तो 5 px 0। ठीक है, इतना हो गया। आप इसके बाद बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर, इसका बॉर्डर भी डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस ये हो गया हमारा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के बाद हमारा 5 px। ठीक है, 5 px हो गया। उसके बाद सेमीकोलन। अब इसी तरीके से हम कॉन्टेक्ट का बनाना है और फुटर बनाना है, तो उसको से कर लेते हैं सेव। तो ये देखिए कितना गैप आ रहा है, इस तरीके से पैडिंग मार्जिन हमारी आ रही है। और अगर हम इसको नहीं देंगे तो ये हमारा कुछ गैप इंड हो जाएगा। तो अब इस तरीके से थोड़ा हमारा डिजाइन अच्छा लगे पोर्टफोलियो, आप जितना इसमें डिजाइन यूज करेंगे, आपको बेसिक से पता है, अपने अप्लाई अपने को। अभी मुझे ये थोड़ा नीचे का पार्ट बचा है, ये भी कर लेता हूँ थोड़ा धीरे धीरे अप्लाई। तो अभी आता हूँ सीधे कॉन्टेक्ट पे। कॉन्टेक्ट का मैंने आईडी सेलेक्टर बनाया हुआ था, तो सिंपल कॉन्टेक्ट अभी ऐसे ही लूंगा जैसे मैंने वहाँ पे हैश लिया था, और फिर कॉन्टेक्ट लिखूंगा, कॉन्टेक्ट ए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कलर दे दूंगा, और कलर की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, जिससे मैंने एज ए हल्का ब्रेक लूंगा। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट का डेकोरेशन आ रहा है वो नन दूंगा, कि अभी कोई टेक्स्ट का डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे नन है। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट वेट, फॉन्ट का वेट आप जो है 100 कितना दे सकते हैं, ये वेट 100 से लेके 900 के बीच में दे सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल बोल्ड दे सकते हैं। थोड़ा बोल्ड में दिखना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं इसी से। तो ट्रांजिशन आप दे सकते हैं, ट्रांजिशन कलर, अदरवाइज नहीं रहने देते हैं, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बना सकें।
और बिना देखे भी प्रैक्टिस करिए, इसको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टियाँ अप्लाई करिए, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे हो गया, ये हमारा कॉन्टेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या था, कॉन्टेक्ट हावर, क्योंकि जब हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो हमारा हावर हो टाइप का होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी जैसे हमने वहाँ पे अप्लाई कराई थी, करवा सकते हैं एज कॉन्टेक्ट, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। इसमें प्रॉपर्टी देंगे, प्रॉपर्टी में मैंने दे दिया कलर, और कलर अगर आपको ब्लैक देना है या तो 0 0 कर सकते हैं सिंपल, ब्लैक मैंने से डिफाइन एक्चुअली चेंज कर दिया। अब उसके बाद मैंने टेक्स्ट डिक्रेशन रख लेता हूँ text। और यहाँ पे जैसे अंडरलाइन में रखता था, हमेशा अंडरलाइन ही रखूंगा, ये अंडरलाइन सही लगता है। तो इसको सेव करूंगा अभी। देखिए हमारे पास पोर्ट इस तरीके से दिख रहा है, हमारा अभी तक यहाँ पहुंचा है। हमारा ईमेल पे लिंक हो, जैसे क्लिक ऐसे हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारी ईमेल पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारी ईमेल शो भी हो रही है और ये लिंक हमारे उस लिंक पे काम भी करेगी। ठीक है, अभी क्या होगा कि हमने कांटेक्ट का ये हावर बना दिया। अब सिंपल हमारा लास्ट का फूटर बना हुआ है, इसका आप कलर अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड दे सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मैं अभी वाइट ही रखूँ, नीचे फूटर में आता हूँ। फूटर में आता हूँ तो फूटर में फूटर टैग लगाया था, फूटर फूटर, एंड देन इसमें जो है मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर थोड़ा दिखता है ना नीचे का हमारा। जैसे टॉप का मैंने क्या रखा था बैकग्राउंड कलर, हेडर का दिखाता हूँ। हेडर का मैंने जो रखा था वही रखूंगा। हेडर में मैंने S33 रखा था, तो यहाँ भी मैं S3 रखने वाला हूँ। थोड़ा ये ग्रे कलर का ऐसे सेम होना चाहिए हेडर फुटर कलर, पेयर मिलता है ना थोड़ा। तो इसके बाद कलर हो गया, कलर मैं इसका टेक्स्ट का व्हाइट रखूंगा। व्हाइट का आप सिंपली व्हाइट लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से हैश डेसिमल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन आप उसको सेंटर करना चाहते हैं, ये जो आपको लिखा है पोर्टफोलियो सेंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट अलाइन लगा सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये भी हो गया। इसको सेव करके देखते रहिए, यहाँ पे आएंगे देखिए हो रहा है कुछ इस तरीके से। और पैडिंग में देखते हैं, इसमें आते हैं। पैडिंग हम कितना पैडिंग देना चाहते हैं, यानी हमारा चाहते हैं कि हमें बॉटम से ये फुटर हमारा एक मिल कर है, ठीक है, उसी से एक लग कर है। तो पैडिंग हम देते हैं 10 पिक्सल। तो पैडिंग हमने दे फाइन कर दिया 10 कर लेते सेमी कॉलर। और अभी हमें और सी देना होगा, जैसे पोजीशन देने के रिलेटिव टाइप की रिस्पॉन्स करता है, पोजीशन रिलेटिव यही हमारा आ गया। और यहाँ पे पोजीशन और भी ऑप्शन देख सकते थे आप। उसके बाद पैडिंग हो गया, पोजीशन हो गया। आप बॉटम दे देते कि बॉटम से मेरा कितना वैल्यू दूर कम होना चाहिए। तो मेरा बॉटम से होना चाहिए एकदम 0 से रखूंगा, तो उससे मिलकर आएगा मेरा यहाँ पे 0। ठीक है, इतना हो गया। और विथ, मैं इसकी विथ जो देना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इधर से लेफ्ट से कम हो राइट से कम हो, 100 देना चाहूंगा। अब इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से विथ भी दे देता हूँ उसकी, राइट विथ, विथ का मैं रखूंगा 100 पिक्सल, यानी ये सब पूरा 100 पिक्सल का होना चाहिए पूरी। विथ को हम 100 पिक्सल में देते हैं, क्योंकि इससे हमारा ये होता है कि हमारी जो स्क्रीन हो, विंडो की स्क्रीन होगी, पूरी तरीके से हमारी फुल होगी। इस तरीके से 100 पिक्सल दे देंगे। हमारा CSS का पार्ट पूरा हो गया, इसको सेव कर लेंगे। देखिए अभी हम इसको फुली इमेज वेब ब्राउजर को बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी पोर्टफोलियो रेडी हो गया है, सिंपल। अभी क्या है, इसको रिफ्रेश करता हूँ क्या है, इसको अपने ब्राउजर पे आता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ। 100 पिक्सल हमने दिया हुआ, ओके, हमने 100 पिक्सल नहीं देना था, हमें परसेंट देना था। हमने क्या बोला था, 100% पिक्सल देंगे तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही ले रहा है। और इसमें विड्थ को हम लोग परसेंटेज में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने गलती से पिक्सल लगा दिया होगा, परसेंट। ओके, अब इसमें सही है, तो बस अब इसको बड़ा कर लेंगे। तो देखिए वेलकम टू माय पोर्टफोलियो बन चुका है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं अबाउट मी। देखिए इसमें थोड़ा गैपिंग दे देंगे अबाउट मी स्किल्स, और थोड़ा इसको बोल्ड टैक्स कर देंगे, है ना, इसके साइज बढ़ा देंगे। और भी इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, फोटो अपने अकॉर्डिंग जो भी है इसमें अपने बारे में लिख सकते हैं अबाउट मी, और किसी को भी दिखा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पोर्टफोलियो बनाएंगे एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके। और आपको फर्दर जावास्क्रिप्ट भी अगर आ जाती है तो आप जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे, लॉजिक उस पर हम डायनेमिक बना के देखेंगे डायनेमिक तरीके से। और कॉन्टेक्ट अभी हमारा ये फर्दर ही चलेगा, अभी हमारे ईमेल पे जाना चाहिए, हमने बाय डिफॉल्ट अभी यूज किया है। तो इस तरीके से आप सिंपली यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी हम अपने टैक्स पर आते हैं समझ में ना आया हो, एक बार फिर से अपना टैक्स देख लेते हैं सारी चीजें। क्योंकि हमने सिंपल क्या किया था, इंडेक्स और एचटीएमएल बनाया हुआ था, उसमें हमने सिंपल
जैसे आपने बॉयलर प्लेट बनाने के लिए सिंपल इमिट करते हैं ना, वो पूरा बॉयलर प्लेट बनाया, तो उसमें स्टाइल शीट लिंक जोड़ा, स्टाइल शीट का नाम से बनाया, हेडर सेक्शन बनाया, हेडर सेक्शन में मैंने हेडर की चीजें जो है जो बनाई, उसमें हेडर में अबाउट स्किल कंटेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ और भी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्किल मैंने किया, आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, अपने अपने बारे में, अपने टैलेंट, अपना एक्टिविटी भी अपने बारे में बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। हेडर हो गया। अबाउट सेक्शन में क्या है कि अबाउट सेक्शन में आप अपने अकॉर्डिंग जो है अबाउट लिख सकते हैं कि मेरा ये, मैंने यहाँ से ये किया, तो अपने वहाँ पे हेडर और हॉरिजॉन्टली लगा देंगे। अबाउट में अगर यहाँ पे एचआर टैग लिखे हॉरिजॉन्टली, तो हमारा कुछ ऐसी तरह से लाइन कट करके आएगा, तो हमारा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारे अबाउट में यहाँ लिखा, और डीएलडीटी का यूज करके आप पैराग्राफ हेडिंग ऐसे लिखना तरीके से सीख सकते हैं। स्किल टेक्स्ट, स्किल सेक्शन में आप सॉरी स्किल सेक्शन में आप स्किल आईडी मैंने सीएसएस का अप्लाई किया, उसके बाद एचटीएमएल से जाके अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी लिस्ट लगा के अपने अकॉर्डिंग जो भी स्किल ऐड कर सकते हैं। देन कॉन्टेक्ट सेक्शन में अपना कॉन्टेक्ट दे देंगे, और सिंपल कॉन्टेक्ट हमने का लिंक के अंदर लिखा हुआ, फूटर में आप सिंपल फूटर के बारे में और क्विक एक्सेस लिंक भी दे सकते हैं। देन सीएसएस मेन जो सीएसएस के अंदर था, तो सीएसएस में मैंने क्या किया, सिंपल सबसे पहले बॉडी का बात अंदर काम किया, नहीं बॉडी की सारी चीजों को हमने डिफाइन करके बॉडी का जो फॉन्ट फैमिली होने वाली है वो हमने कुछ डिफाइन कर दिया, वो आप बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन यहाँ पे मार्जिन मैडिंग, और आपको कुछ भी नसल में हम एमडीएन रेफरेंस पे आ जाएंगे, इसके बारे में हमें स्टडी कर देगा, पैडिंग क्यों होती है, कितना लगाते हैं। हेडर, हेडर H1 हेडर हमने बहुत इजी वे में बताया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। और यहाँ मैंने इमेज फोल्डर यहाँ से लिया था, इमेज फोल्डर का था, इमेज का जो हमने फाइल अपने कंप्यूटर पीसी से निकाली थी वहां से पेस्ट कर दिया, सिंपल पेस्ट कर देना है, तभी हमारी इमेज आएगी। और इमेज का हमने जो इमेज का प्रोफाइल इमेज करके जो ये होता है सिलेक्टर यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग इमेज को सेट कर लिया, 50% से हमने उसको सर्किल कर लिया है विद। और आपको जो भी नहीं समझ में आया कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, थैंक